नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिश शामिर खान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, बसंत आ चुकी है। अब हम देखें, अगर इमरान खान जो क्रिकेट के बादशाह थे, ग्रीनरी और क्रिकेट, फिर रंगीनी और सारा कुछ उनकी लाइफ में आया, फिर किस तरह उन्होंने थर्ड अंपायर का कंसेप्ट दिया। खान साहब अंदर हैं, जेल के अंदर। खान साहब, ये इमरान खान के, अगर हम जायचे और कुंडली पे सबसे पहले मैं बात आज करना चाह रहा हूँ, ये अब 900 से ज़ायद दिन भी हो गए हैं। अगर मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के हवाले से डाइये पे जाऊँ, वो भी पूरा हो गया है या करीब करीब है। खान साहब, ये कब जाके उनकी रिहाई नज़र आ रही है? पहला मेरा सवाल यही है। बिस्मिल्लाह। आप तो ऐसे कह रहे कब रिहाई हो रही है, जब मेरे चचा भी अड़ियाला मैं जामा तो खोल के ले आऊँ। गल शुरू करो। नहीं, डायरेक्ट आज डायरेक्ट ही। देखिए जी, 19 जून तक मुज़ाकरात हैं। उसके बाद फिर रिहाई हो सकती है, लेकिन इंजेक्शन दूसरा और तीसरा हुआ तो उसमें भी खान साहब की शिफ्टिंग हो सकती है, बनीगाला की साइड या किसी और साइड पे। जी ये जी, खान साहब ने जितनी स्पीड से कहा है, मैं फिर इसको थोड़ा आसान करूँगा। खान साहब, आप कह रहे हैं कि इमरान खान की शिफ्टिंग हो सकती है, दूसरा और तीसरा इंजेक्शन 14 फरवरी या 20-21 फरवरी है शायद, या उसके बाद 20-21 मार्च है। 21 मार्च लगा लें या 22 मार्च लगा लें, क्या खान तीसरे इंजेक्शन तक रहा हो जाएगा? फिर मेरा सवाल है। देखें, बात यह है कि अभी जो 9, 10 और 11 जो है कमर दर अकरब, ये कोई हलचल डालेगा दुनिया में। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण है, वो बड़ी हलचल डालेगा दुनिया में। जितनी हलचल दुनिया में पड़ेगी तो सरकार सोचने पे मजबूर होगी कि खान के दरवाजे खोले जाएं। इंटरनेशनली भी कुछ हालात ख़राब होंगे फरवरी और मार्च में, जिसके बेनिफिट्स खान साहब को मिल सकते हैं। अल्लाह ताला खैर रखे। खान साहब, रात आपने एक बात की थी कि जुमाइमा गोल्ड स्मिथ्स या जुमाइमा खान, साबिक मिसेस मिस्टर इमरान खान और मदर ऑफ कासम खान एंड सुलेमान खान, आप कह रहे हैं कि आपको 27 में इमरान खान और जुमाइमा गोल्ड स्मिथ ये कुर्बत नज़र आ रही है, किसी भी हवाले से हो। यहाँ आपको इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा इसकी ज़रा तशरीह सर। और बात यह है कि जुमैमा खान नहीं है भी, वो जुमैमा गोल्ड स्मिथ हैं और खान साहब की एक्स वाइफ हैं, बड़ी अच्छी खातून हैं। और बात दूसरी ये है कि मैंने एक बात की थी कि 2026 में टीटो पार्टी की ना, अगर इस हुकूमत में अब तो कुछ मगरिब से हवाएं चलेंगी, जो हुकूमत को ठंड लगा देंगी कि ठंड लगा देंगे। हाँ, और फिर स्ट्रेचर पे चली जाएगी। बिल्कुल ठीक। एक बात। दूसरी चीज़, टीटो पार्टी नहीं होती तो 2027 में इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। अब इंटरिम गवर्नमेंट ज़ाहिर है कानून के मुताबिक तो उन्होंने अपनी मुद्दत के मुताबिक इलेक्शन कराने चाहिए, लेकिन हमने कानून का एहतराम कब किया है? पता ही है ना, अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी ले जाए। उधर आइन पामाल कर देते हैं, वैसे आइन करते हैं, और जब हुकूमत चली जाए तो फिर आइन बाई शाई करते हैं। ये इस तरह है। मौजूदा सूरत हाल में जो समझ आती है बग़ैर तजज़िये से, मुझे 2027 जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का साल लगता है। और डोनाल्ड जे ट्रंप की अपनी मुद्दत सदारत के ख़त्म होने से पहले इमरान खान साहब का कवी चांस है कि वो जो हैं
दोबारा डोनाल्ड जे ट्रम्प के मेहमान बने वाइट हाउस में। 74 साल की उम्र में 2027 में जमाइमा खान या जमाइमा गोल्डस्मिथ या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर। फिर मेरा वही सवाल, 74 साल की उम्र। मैं ये बातें नहीं कर रहा 74-73, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से नहीं पता। मैंने कूजे में दरिया बंद कर दी, मैंने सीधी बात कर दी। बिल्कुल जी। अब चलते हैं खान साहब। पीटीआई के अंदर गर्मा एक इजलास हुआ, बड़ी गर्मा गर्मी हुई। मोइन क्रैशी जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा जी हमारा सोशल मीडिया ही हमारे गिर्द चढ़ जाता है। पहले तो इस पे बात करनी है, लेकिन उससे भी पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप कासिम सूरी के बारे में बात कीजिए। कासिम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, जिन्होंने ये करारदाद सारी असम्बली तोड़ी और उस पर बाद उन पर पर्चा हुआ, इलीगल वो सारा कहा गया, असद कैसर ने मना कर दिया था। अब अगर देखा जाए तो कासिम सूरी आउट ऑफ कंट्री हैं। वो कह रहे हैं जी कि मेरे पास पैसे नहीं है, अकाउंट सारे फ्रीज हो चुके हैं, अब ऊबर चला रहा हूँ। कासिम खान सूरी तो पहले भी कोई इतना ये कह लें कि कोई खरबोपति या अरबों करोड़ोपति बंदा नहीं था। मुझे याद है जब इलेक्शंस थे तो कासिम सूरी ने मुझे हाथ दिखाया आके। आपको कासिम सूरी ने हाथ दिखाया? कासिम सूरी ने हाथ दिखाया और मैंने उनके साथ यासर बलोच था। लें जी। तो मरी के ऑफिस में माल रोड पे मुझे दिखाया और कासिम सूरी को मैंने हाथ पकड़ के कहा हाथ दिखाओ। वाह। मैंने कहा कासिम बात यह है कि मुझे आप बहुत बड़ी सीट में नज़र आ रहे हो। मैंने कहा तो इलेक्शन जीतोगे, लेकिन मुझे इससे भी आगे नज़र आ रहे हो। तो फिर वो डिप्टी स्पीकर बना और कासिम सूरी बड़ा हैरान हुआ। यासर बलोच वो हैरान हो गए। यासर बलोच को मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं कहा यार मुझे नहीं लग रहा कि तुम मिनिस्टर वगैरह बनो, लेकिन तुम्हारा नाम शाम रहेगा। तो उसके बाद जब वो स्पीकर बन गया, ठीक है उसका नंबर भी मेरे पास है, लेकिन मैंने फिर कभी कोई काम नहीं कहा ना ज़रूरत पड़ी। तो कहने का मतलब ये कि हाथ में एक कामयाबी की लाइन देखने के बाद फिर टूटी हुई लाइन भी मैंने देखी थी कासिम सूरी के हाथ में। तो वो टूटी हुई लाइन के मुताबिक अब वो अपनी ज़िंदगी ज़रा थोड़ा टूट फूट के शिकार के साथ चला। टूट के फिर जुड़ रही है लाइन, अब अगर आप याद करें। इतना मुझे याद है कि आगे बुढ़ापा उसका अच्छा। बढ़ापा आप कह रहे हैं कासिम सूरी का अच्छा है? अच्छा। यानी कि उनके पास मामला सारे सीधे होंगे उनके। और अमेरिका में ऊबर चलाना कौन सा कोई गुनाह का काम है? अमेरिका दी ऊबर पता किन्ने पैसे लेंदे ने? मैं हुण एयरपोर्ट तो गया सी किते न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से मैंने क्वींस पे जाना था। वो पता नहीं मैं $200 दे देते, एडा समझ लो इधरों लैके उर्दू बाजार जाना। उत्थे बड़े पैसे ने ऊबर च। ऊबर च पैसे हैं, लेकिन वो यूट्यूब चैनल भी बना सकते थे शहबाज गिल साहब जैसे ना तड़ातड़। हाँ ये उन्होंने गलती की, बोल लेते आके। लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं डिप्टी स्पीकर था तो मैं हूँ बोलना, लेकिन ऊबर भी चला रहे हैं, खुददार इंसान है, कोई शक नहीं, इंसान सारी बात है, हाथ मिलाने से बेहतर है। बाकी काबल आदमी ठीक है। लेनी नाज़रीन, आपके सामने ये प्रेडिक्शन भी आ चुकी है एम.एच. खान साहब की कि कासिम खान सूरी का हाथ उन्होंने देखा। यासर बलोच साहब मौजूद थे। सर यासर बलोच साहब कौन से? मैं शायद उनको नहीं मिस कर रहा हूँ उनका नाम। दोस्त हैं वो भी मेरे, वो आते हैं क्या कहते हैं तांदरियाँ वाला फैसलाबाद और सेंटर में कोई इलाका है ये, बल्कि कमोका साहब जानते होंगे आप? फैज़ कमोका साहब उसी एरिया के हैं वो, फैसलाबाद के एरिया से। वो फैसलाबाद और उधर कोई एरिया है, वो बलोच बैठे हुए उधर। अली गौहर बलोच भी हैं नून लीग के एमएनए। तो उधर बलोच हैं, उधर यासर बलोच हैं, लोग जानते हैं। बिल्कुल। ले जी, यासर बलोच साहब इस बात के गवाही देंगे, वो इस बात के गवाह हैं कि एम.एच. खान साहब ने गवाही की क्या है, एम.एच. खान कह रहा है गल नहीं, लोग भी सर फिर भी तुम्हें ना ही जाहिर बात यासर बलोच का नाम। खान साहब ये उस वक्त जिस वक्त आपने हाथ देखा कासिम सूरी का, उस वक्त ये एमएनए थे, एमपीए थे? कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं थे। यही तो कह रहे ले एम.एच. खान भी केड़ी प्रेडिक्शन करता है तो फिर वही कहना कि जी आज जीतेगा, कुछ भी नहीं सी। मैं कहता अच्छे तो एमएनए भी बनेगा तो वड्डी तो ही उत्ते जाएगा। कासिम खान सूरी के अगर बात करें, उनके हाथ की लकीर टूटी हुई थी खान साहब कह रहे हैं, और टूट के फिर बढ़ापा
उनको नज़र आ रहा था। खान साहब लकीर टूटी हुई थी, लेकिन आगे जाके आप कहने ठीक है इसका मतलब टूट के जुड़ी है या बेटा बात ये है कि चले याद तो नहीं होता, बस मैं कुछ झलक सी जहन में आ रही है कि कामयाबी, फिर कुछ थोड़ा सा डाउन था, आगे फिर बुढ़ापा अच्छा था। लेकिन मेरा जो माइंड नाम के हवाले से भी तो मैं कासिम खान सूरी को देख रहा हूँ, तो सितारों में भी देख रहा हूँ बुढ़ापा अच्छा है उसका। बुढ़ापा अच्छा जी, अल्लाह करे। अच्छा खान साहब, अब मिशाल यूसुफजई उन्होंने बातें की थी रीमा खान के हवाले से, और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम रज़ा चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने कहा जी कि अब एक्शन होगा। क्या देख रहे हैं? मिशाल यूसुफजई ने बातें की जी किसके रीमा खान के। उनका जी खान ने उसको नहीं रोका कोई पैगाम देने से, उन्होंने नरीन को कर दिया है, तो रीमा सब अपने से चला रही हैं। और फिर शेर अफजल मरवत, ये सारा एक ही, अली बीन गंडापुर, सारा टेक्निकली देखा जाए तो ग्रुप एक ही है। आपका सवाल क्या है? मिशाल यूसुफजई और पीटीआई के अंदर लड़ाइयाँ आप क्या देख रहे हैं? मैंने एक बात की थी कि 8 तारीख को बसंत पहिया जाम भी है, 9, 10 और 11 इधर कमर दर अकरब है, और 2 ग्रुप हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि एक ग्रुप चाहेगा मुज़ाकरात हों, दूसरा चाहेगा कि पहिया जाम की तरफ आएँ, और जिसमें इख्तलाफात पैदा होंगे और मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा खुलेगा और फिर वो तअत्तुल का शिकार हो जाएगा, बंद भी होगा। बिल्कुल कहा था आपने, ये कहा था मैंने। अभी मुज़ाकरात की तरफ बात चलेगी। महमूद खान अचकज़ई साहब और शहबाज शरीफ साहब बकौल में है, राना सनाउल्लाह का कोई मीटिंग हो सकती है, भी जगह वक्त तयन नहीं है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बात होएगी भी, लेकिन फिर पीटीआई में काफ़ी मुश्किलात, आपस में लड़ेंगे, हर आदमी हीरो बनेगा। अब हीरो क्यों बनेगा? कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ जमातों के साथ होंगे, जैसे राजा रियाज था तो पीटीआई का ओपोजिशन लीडर, लेकिन जी हजूरी किसी करता था उस वक्त भी, नून लीग की। हाँ, किसकी करने? अच्छा, नहीं किसकी, पाकिस्तान की? नहीं नून लीग के साथ ही था ना वो, कोई ऐसी कोई बात थी। मैंने कहा तो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, पीटीआई के नाम पे तो वो जीत गया था ना। हाँ, बाद में हारा, खैर उसका बेटा बाद में जीत गया, लेकिन मैं कहा वो तो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता, वो भी दांदी से। वो चलो मैं राजा रियाज की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की नहीं। वो पीटीआई ने बाइकाट किया था। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अभी मैं बात से यहाँ से राइट से लेफ्ट हो गया, क्या बात हो रही थी? अचकज़ई और नहीं, कुछ मैं बीच में कर रहा था बात, मुज़ाकरात अचकज़ई वाली बात ही हो रही थी। पीटीआई आपस में लड़ेंगी और आपस में हीरो बनेंगे। हाँ, बात यह है कि मुज़ाकरात टूटेंगे। लेकिन एक बात यह है, मैं बारहा कहता हूँ कि पीटीआई में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे समझ में आती है, जो मुख्तलिफ जमातों के कहने से चल रहे हैं। कोई मुज़ाकरात होने देगा, कोई नहीं होने देगा, लेकिन खान को और अवाम को, इन पीटीआई वाले लोगों की कोई परवाह नहीं। सिर्फ परवाह है एम ए शहजाद खान को, अवाम को, इमरान खान की। बिल्कुल सही। किसकी? इमरान खान की। सिर्फ इमरान खान की परवाह है, और इमरान खान आएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मुजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।